नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कहते हैं न माया मिली न राम, लेकिन जहां राम यानी श्री राम मिल गए हों तो फिर वहां माया की क्या आवश्यकता है। लेकिन माया नगरी में माया न मिले तो असंभव है, यानी जीना दुश्वार है। हर इंसान ये सोचता है माया माया का मतलब धन और दौलत, इससे हम तौलते हैं। तो वहां पे लोग कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, और लोग दूसरे राह में चल देते हैं। तो ऐसे ही हम अब बात कर रहे हैं आपको उस सीता माँ की जो रामानंद सागर की रामायण में भूमिका अदा की थी, माँ सीता की। और उतना ही नहीं, खुद अपनी जुबानी भी कहती हैं कि नवरात्रा में लोग माता रानी की तस्वीर की जगह हमारी तस्वीर भी लगा देते थे। उस समय इतना गौरव महसूस होता था, खुद भी इतना अच्छा अनुभव होता था, जैसे लगती थी एक जिम्मेदारी। अगर लोग ये कह के पुकारते थे कि ये माता सीता हैं और संबोधित करती थी, कोई भी लोग बड़े हों छोटे हों, पैर छू करके बूढ़े बुजुर्ग भी उनको प्रणाम करते थे, ये सोचकर कि वो माता रानी के रूप है। जब जब वो जाती थी, आज तक भी अभी मैं बता दूं आपको, अभी कोरोना के कार्यकाल में भी बता देते हैं कि उसके पहले जो द कपिल शर्मा शो पे आई थी, उस समय भी इतने सारे लोग उमड़ पड़े थे उस शो को देखने के लिए। कोरोना के महामारी में ही फिर पुनः रामायण का प्रसारण हुआ था, रामानंद सागर वाली रामायण की। तो उसमें टीआरपी का तो सोचिए इतना उछाल हुआ था कि क्या कहना। इतने सारे लोग उस सीरियल को देखे थे, रामायण को, और उसमें इनका एक ऐसा भूमिका अदा हुआ, एक ऐसी पहचान बनी जिसमें लोग पहले में जो ये अभिनेत्री थी उस अभिनय को उन्होंने दरकिनार कर दिया, या पब्लिक को कोई याद भी नहीं होगा कि दीपिका की कौन सी पिक्चर थी और कौन सी नहीं थी। सिर्फ याद है यही एक रूप, यही एक रंग माँ सीता का, जो जगत जननी के नाम से लोग कहते हैं सीता मैया को। तो ऐसे में वो खुद एक गौरव महसूस करती हैं, कहीं भी जाती हैं तो उनका वही रंग, वही रूप, वही शालीनता, उसी चीजों को लेकर जाते हैं। बहुत जगह श्री राम के साथ यानी अरुण गोविल के साथ भी वो गई हैं, दोनों डुएट में, और लोग उनको काफी मान और सम्मान दिए। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि वैसे लोग जो उनको सर पे बिठाए हैं या उनका कदम चूमे हैं, यानी कि उनके पाँव को उन्होंने स्पर्श किया हो, या मंदिर में सजा कर रखा हो, या जिस भी रूप में आप उनको एक माँ के रूप में मानते हो, उस दर्शकों को ये गाज बहुत जल्द गिरने वाली है, या उनका भरोसा कहिए बहुत जल्द टूटने वाला है। लेकिन दीपिका जी का ये कहना है कि बिल्कुल वो भरोसा को ना तोड़े, क्योंकि हम फिल्म का नाम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े पर्दे पे यानी बड़े पर्दे पे बहुत जल्द वो एंट्री लेने वाली है, कम बैक होने वाली हैं, और फिल्म का नाम है गालिब। अब गालिब से तो आप समझ चुके होंगे कि गालिब का मतलब ही है एक मुस्लिम नाम। दूसरी बात है, आतंकवाद पे ये फिल्माया गया है पिक्चर, और उसमें दूसरी चीज है कि चलिए यहाँ तक भी दर्शकों को कबूल होता, जिन्होंने उनको माँ के रूप में पूजा या चाहा या देखा। लेकिन अब उससे भी अति तब होती है जब आतंकवाद की पत्नी यानी उनकी बेगम बनी हुई है ये दीपिका चिखलिया, इनकी बात हम आपको कर रहे हैं। वो सीता माँ जो श्री राम की पत्नी बनी थी, जीवन संगनी बनी थी, और अभी आतंकवाद के रूप में यानी आतंकवादी की पत्नी बन गई हैं। तो ये दर्शक कितना उनको संभाल पाएंगे, कितना देख पाएंगे, या फिर ट्रोल करेंगे, ये कहना मुश्किल है। लाख वो संभालने की कोशिश करें। तो यहीं पे मैंने आपको कहा है कि न माया मिली न राम, राम मिले तो माया के चक्कर में क्यों भटक गई माँ सीता। बहुत सारे ऐसे एक्ट थे, बहुत ऐसे किरदार थे जिसमें वो भूमिका अदा कर सकती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे फिल्म बनती है, भक्ति फिल्म बनती है, बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल बन रहे हैं जो भक्ति कभी रुका नहीं, कभी रुकेगी भी नहीं, और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अजूबा होता रहता है, नए रूप में उसका प्रदर्शन होता रहता है। बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल हैं जिसमें अच्छे किरदार में अच्छी भूमिकाएं वो कर सकती थी। बहुत सारे ऐसे फिल्म में ऐसे किरदार, ऐसी भूमिका वो अदा कर सकती थी। लेकिन नहीं, अभी जो अचानक माँ सीता और अचानक दूसरा रूप, अगर एक आतंकवाद की पत्नी के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। खैर, ये तो उनका सोच जाने, जिसका जैसा मन उसकी वैसी सोच। ये आपकी सोच पे, हमारी सोच पे आधारित नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जरूरी नहीं धन बहुत मिल जाता है, लेकिन एक गरिमा जो मिलती है, देखिए पैसा कमा लेना और प्रतिष्ठा कमा लेना, ये दोनों दो बातें हैं। अभी जितनी भी छवि बनी हुई है दर्शकों के मन में, जो छवि बनी है दीपिका जी की, ये छवि बनी हुई माँ सीता के रूप में, और शायद ये बरसों, कई दशक हो गए, 3 दशक से ज्यादा ये हो चुका है रामायण बनने से,
और आज भी 3 दशक के बाद भी कोरोना काल में भी जो रामायण का प्रसारण हुआ उसमें एक और उमड़कर छवि आई। बीच में कई दशक यानी 3 दशक से ज्यादा वो बिल्कुल ही शांत रह गई, कोई पिक्चर नहीं किया, कोई टीवी सीरियल नहीं किया, लेकिन अचानक आतंकवाद की पत्नी के रूप में फिर प्रदर्शित होना या खुद को सबके सामने लाना, ये कितना उसमें वो जीत पाएंगी या फिर ये उनकी हार है। और उसके साथ बाद शायद वो गुमराह हो जाए या लोग उनको देखना पसंद ही नहीं करे या फिर वो पुरानी छवि बिल्कुल धूमिल हो जाए, बिल्कुल लोग से सर से कहते हैं ना सरक जाने वाली बात हो, वो मान सम्मान ही आपको ना मिले। आज बहुत ज्यादा शो में आप देखेंगे कि लगभग 3-4 शो में तो वो आ चुकी हैं, लोग उनको बुला चुके हैं, आमंत्रित कर चुके हैं अरुण गोविल जी के साथ, यानी अरुण गोविल जो श्री राम बने हैं दोनों के साथ लोग वहां आ चुके हैं शो पे। लेकिन आज आने वाले कल में क्या वही मान सम्मान मिल सकेगा? दर्शकों की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि दर्शक की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि दर्शक को कैसे छोड़ा जा सकता है। कोई भी शो ले लीजिए या कोई भी फिल्म ले लीजिए, दर्शक पर ही तो आधारित होता है। दर्शक ही आपको टीआरपी में उतना ज्यादा आगे बढ़ाती है, या फिर जितने भी महामारी यानी कि मारामारी होती है टिकट पे या हाउसफुल देख लीजिए, तो उसमें एक जोड़ा जाता है कि कितनी की बिक्री हुई, यानी कितना ये पिक्चर ने कितना कमाया, वो चीज आधारित होती है सिनेमाघर में। अन्य जो लोग मोबाइल वगैरह पे देखते हैं वो तो बात अलग की बात है, या फिर अलग से जो दूसरे तरीके से पिक्चर देखते हैं उसकी भी बात अलग है। लेकिन सिनेमा घर की अगर बात देखा जाए तो वो उस पर ही आधारित होती है, या पिक्चर कितना कमाती है, कितना में बना कितना कमाती है, ये टोटल चीज उसी पर आधारित होती है। तो क्या ऐसा लगता है, जहां तक हम टीआरपी की बात करें, अगर कोई भी आपकी चीजें जो शो बनता है उसमें कितना टीआरपी आपको होता है, उसी टीआरपी की मारामारी होती है कि हमारा ये डाउन हो गया और हमारा ये ऊपर जा रहा है। इसी पे सब लोग खड़े हैं और चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारा शो देखा जाए। इसी शो के तहत क्या अब देखते हैं आगे आने वाले में, जब ये दीपिका जी आज 3 दशक यानी 30 साल से ज्यादा हो गया रामायण को बने, तो आज भी लोग उनको याद कर लिए पुनः। जो बच्चे उनको देखे भी नहीं थे, अपने माँ पिता से सुने होंगे, क्योंकि वो बच्चा जिस समय जन्म लिया होगा आज तो 30 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी रामायण उनके दिमाग में है, दिल में है। लेकिन आज जब एक आतंकवाद की पत्नी बनकर के आप सामने आएंगी तो आपकी छवि कहाँ जाएगी? भले ही दीपिका जी अपनी सफाई दी है और कही है कि आतंकवाद की पत्नी भले ही उसमें हम बने हैं, लेकिन हमारी भूमिका बहुत अच्छी है, समाज सुधारक की है, हम उसमें सुधारते हैं बच्चों को, आने वाले कल के भविष्य के लिए बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आखिर आप बन तो आखिर उन्हीं आतंकवाद की पत्नी, जहां एक श्री राम की पत्नी आप बनी थी और लोग आपको जगत जननी मानते थे, आपको सीता मैया के रूप में आपको लोग पूजा, आप पे फूल बरसाए, आपका चरण स्पर्श किया। लेकिन एक आतंकवाद की पत्नी कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन कहलाएंगी तो उनकी ही पत्नी। तो क्या ये शोभा दिया? दीपिका जी को करना ही था आपको काम पिक्चरों में, तो ऐसे पिक्चरों को क्यों चुना आपने? ऐसे पिक्चरों को क्यों बिना? मालूम है इसके निर्माता ने या डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसा इसलिए लिया था क्योंकि अगर वो दीपिका जी को लेते हैं तो वो काफी ज्यादा इस पिक्चर से अपनी कमाई कर लेंगे, क्योंकि दीपिका जी को आज की तारीख में भी चाहने वालों की कमी नहीं है, दर्शकों की कमी नहीं है। तो नेचुरली कि हर लोग चाहेंगे कि दीपिका को देखने हम जाएं। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा संभव है? जो सोचा हुआ ज्ञान है यानी प्रोड्यूसर का या फिर निर्माता का या फिर जो भी राइटर ने लिखा होगा, उनकी तो बात अलग हटा दीजिए, क्योंकि राइटर से दीपिका जी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्रोड्यूसर हैं और वो लोगों ने सोचा होगा कि इसमें हम दीपिका जी को उतारे तो हमारी काफी अच्छी कमाई होगी। तो क्या कमाई हो पाएगी? क्या दर्शक इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? उस दीपिका जी को, जिस दीपिका जी को माँ के रूप में देखे थे, माता सीता रानी के रूप में देखे थे, क्योंकि ये धर्म की बात हो जाती है। यहाँ धर्म है, सीता माँ की धर्म, और वो सीता माँ एक आतंकवाद की पत्नी अगर बन जाती है तो वो आतंकवादी की पत्नी अगर बनकर उभरती हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि उनको कोई भी दर्शक एक्सेप्ट कर पाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।